नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली है और हथेली का आकार अगर हम यहां पे देखते हैं तो इस प्रकार से आपकी हथेली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आयताकार हथेली है और जब हथेली आयताकार होती है तो व्यक्ति का जो कार्य है, मतलब जो करियर और धन का मामला है, जो करियर होता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है। शारीरिक मेहनत का कार्य कम ऐसे लोगों का करियर के मामले में होता है। दूसरी बात, अगर हथेली में निश्चित रूप से आपकी ये वाली उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है और ये वाली उंगली आपकी इसके पहले पोरवे तक पहुंचती है और हथेली की जो आकृति है वो आयताकार होती है, तो ऐसी स्थिति में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला ही होता है। ये निश्चित है। अगर 1% व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं करता है तो ऐसे में व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में निश्चित रूप से उत्कृष्टता हासिल करता है। उसके कारण ही उसकी पहचान बनती है। ये हथेली में राजयोग को दिखाती है। तो आपकी हथेली में कहीं ना कहीं जो है राजयोग की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और आप इस समय, वर्तमान समय में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। देखिएगा, आपका जो प्रश्न है कि उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन शादी नहीं हो पाई है, शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इसके लिए जो शादी का ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है और शुक्र होता है, चाहे जन्म कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो, चाहे हथेली में हो। जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है इसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं और ये देवगुरु बृहस्पति कुंडली में, जन्म पत्री में या हस्त रेखा में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए कहीं ना कहीं इन्हीं बृहस्पति से देखा जाता है। और एक छोटी सी बात बताऊं मैं, गुरु को, ये गुरु है ना, देव गुरु है, धनु राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है। सूर्य है और चंद्रमा है और मंगल है। सूर्य है, चंद्रमा है और मंगल है। ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो इसके मित्र हैं, जिनसे इनकी अधिक मित्रता है। और ये जो गुरु है ना, ये ज्ञान का कारक है, गुरु का कारक है। गुरु का मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए, आपको शिक्षा दे। जब गुरु इस प्रकार से बहुत साधारण भाव में होते हैं, जैसे आपकी हथेली में है, बिल्कुल साधारण से भाव में है और किसकी तरफ भाग रहे हैं? शनि की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता है, समय पर सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं कितने भी बड़ी पदवी को हासिल करें, जीवन में कितना भी धन दौलत कमा लें, लेकिन जीवन में ये बड़ा संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। अपने आप को अकेला महसूस करते हैं अगर गुरु कमजोर हो। और जब गुरु इस प्रकार से शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे, शनि की तरफ भागता हुआ दिखाई दे और आपकी ये रेखा बहुत धूमिल हो, दिखाई ना दे, तो निश्चित रूप से शादी होने में बहुत देरी हो जाती है, कभी कभी तो नहीं हो पाती है।
क्योंकि जो संतान का सुख है, जो विवाह का सुख है, वो कहीं न कहीं बृहस्पति से देखा जाता है। और बृहस्पति कमज़ोर है, यहाँ पे शनि की तरफ भाग रहा है, तो देरी होने की संभावना को बता रहा है। और कहीं न कहीं सुख अभी नहीं दे रहा है। देखिएगा, सीधी और सरल बात है, इसका मैं उपाय दूँगा। इसका जो उपाय दूँगा ये 18 महीने के बाद जो है अपने स्थान में लौट आएँगे, ठीक हो जाएँगे, और भगवान ने चाहा तो उसके बाद जो है प्रबल संभावनाएँ बन जाएँगी। वो आपको हैंडल करना है, किस प्रकार से करना है, मैं उपाय दे दूँगा विधिवत तरीके से। निश्चित तौर पे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी शादी का कोई योग आपकी हथेली में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद पता चलेगा, जब ये 18 महीने में उपाय करने के बाद अपने स्थान में लौट आएंगे तो इसका ये योग बना देंगे, ये निश्चित है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जिसको किया न जा सकता हो। अगर आप थोड़ा-सा अपनी दिनचर्या बदलते हैं, अब अपनी जो पूजा पद्धति है उसमें एक नया आयाम जोड़ते हैं, नए सिरे से, नए ढंग से करते हैं, तो निश्चित ही जो है ग्रहों का फल आपको मिलेगा और जीवन में सफलता आपको मिलेगी और तमाम सुखों की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सरल ढंग से, तो बीच का जो हिस्सा है इसको शनि का पर्वत कहते हैं। ये भी कहीं न कहीं एक जिस प्रकार से बैलेंस अवस्था में होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं है। और जब शनि पूरी रूप से बैलेंस अवस्था में नहीं होता है तो क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, ठीक है ना? जो वास्तविक खुशियां हैं जीवन में वो नदारद रहती हैं। इसके लिए क्या करना है, भाग्य स्थान का उपाय बहुत जरूरी करना होता है, और ये केवल ज्योतिषीय उपाय होता है, रात्रि का उपाय होता है। ये आपका जो है सूर्य का पर्वत है, और सूर्य के पर्वत में निश्चित रूप से जो है 2 रेखाएं हैं। सूर्य पर्वत पे 2 रेखाओं का होने का मतलब है निश्चित रूप से व्यक्ति को पुत्र का सुख मिलेगा, विपुल संपत्ति का सुख मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी। और इसमें थोड़ी सी एक रेखा जो है यूं आती हुई यहां दिखाई दे रही, इसको काट रही है। और किससे आ रही है, ये तो खैर 48वें वर्ष से है। राहु का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रहा है, मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति दिला रहा है। लेकिन सूर्य आपका बहुत ज्यादा गहरा है, मानी ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। जब सूर्य ऊर्जा नहीं दे पा रहा है तो रेखाएं काम नहीं कर रही हैं निश्चित रूप से। और सूर्य जब कमजोर होता है तो ये सीधा और सीधा बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये चीज़ें जो प्रॉपर रूप में आपके पास होनी चाहिए थी वो नहीं है। जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए थी उनमें कमी है, और इसके लिए इन आपको जो है चिंता करनी पड़ रही है। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, वो सफल हो पा रहे हैं पूरी तरह से? ये कमजोर है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट क्या मिल पा रहा है? आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं, वो फैला, वो विस्तार मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए? ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आप नौकरी कर रहे हैं, कितनी भी अच्छी नौकरी है, वो ग्रोथ वास्तव में मिल पा रही है जिसके लिए आपने अपना पूरा जो है तन मन धन झोंक दिया है, अपने को खपा दिया है? ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास क्या वास्तव में सफल हो पा रहे हैं? बात वहां तक बढ़ जाती है, फाइनल होने को होती है, लेकिन उसी समय अड़चन क्यों आ जाती है, ये उसको बता रहा है। जो सहजता से, सरलता से जीवन में रास्ता मिलना चाहिए था, क्या वो मिल पा रहा है? ये आपका सूर्य बता रहा है कि इसमें कमी है। आपको क्या करना है,
आपको सूर्य का उपाय करना है, सूर्य क्रिया करनी है निश्चित तौर पे। यहाँ पे अगर आप देखें, बृहस्पति आपका जो है बहुत साधारण भाव में है, जो धन का ग्रह है, जो बहुत सारी चीज़ों का कारक है। साधारण अवस्था में ये बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, ये कह रहे हैं। ये यहाँ पे उठ गया है, ये बैठ गया है और मस्तिष्क की रेखा चंद्रमा पे इस तरह से आ गई। जब ये साधारण भाव में हो और मस्तिष्क सीधा चंद्रमा पे चली जाए तो चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ हल्के से तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, ये इस चीज को बताती है। जीवन की रेखा जब सीधा यहाँ जाए और इस प्रकार से चंद्रमा पे चले जाए तो एक तो ऐसे व्यक्ति की जो वास्तविक उन्नति है अपने जन्म स्थान से दूर होती है और जीवन में लगातार उन्नति तो होती है, लेकिन कभी कभी अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने पड़ते हैं। एक रेखा यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये व्यापार की रेखा है। आपके अंदर ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही, व्यापार तो नहीं दे रही लेकिन व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे एक साइन बना रही, ये धार्मिक प्रवृत्ति का आपको बना रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है आप विकास करेंगे। ये उठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और ये बैठा हुआ है, एक गुरु उठा हुआ है, एक बैठा है। ये विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देती है, विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देती है, विचारों को जन्म देती है। और जब गुरु बैठा हुआ हो और दैत्य गुरु उभरा हुआ है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देती है। सुख की जो प्राप्ति है वो सुख वास्तविक रूप से नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए क्या करना है, गुरु को पुष्ट करना है। ये तो ठीक है, फिर ये भी अपना जो है अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पे वैसे क्या है, बहुत सुंदर तरीके से वर्ग के साइन बने हुए हैं और जब शुक्र पे वर्ग बनता है तो धनी घर में विवाह कराता है, ये संपन्न और धनी घर में ये विवाह कराता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ग को काट रहा है तो इसके महत्व को ये खत्म कर रहा है। तो क्या करना है, बहुत सुंदर उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है। कहीं ना कहीं भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विस्तार को, स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें। यहाँ पे देखें, ये उंगली सीधी खड़ी है, चिपक रखी है लेकिन सीधी खड़ी है। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है। ये थोड़ा इस तरफ से जो है मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, मेहनती है और बैठने वाला काम ज़्यादा होगा, दौड़ धूप वाला काम कम रहेगा आने वाले समय में। इनके बीच में गैप है, ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक, जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में अपना प्रभाव देता है। 3 चीज़ों में से एक चीज रखता है, क्या रखेगा, या तो धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है, या व्यक्ति का खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या धन के मामले में संघर्ष रहता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ 35वें वर्ष तक जरूर रहा होगा। ये सीधी खड़ी है और इसके पहले पौरवे मानी इससे बड़ी है, तो निश्चित रूप से जो है रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर है। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब शनि की 7.5 हो, ढैया हो, शनि बकरी में हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा। ये सीधी खड़ी है, इसके बारे में हमने बता दिया है कि ये जब सीधी खड़ी होती है और इसके पहले पौरवे तक पहुंचती है तो ये श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है,
श्रेष्ठता को और सफलता को प्राप्त करता है, और ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण ये उंगली आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्ति है, और उसके लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर इस उंगली के कारण है, और जो कुछ भी आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा केवल और केवल अपनी मेहनत के बल पे ही प्राप्त होगा, और कुछ ज़्यादा मेहनत करने पर ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे बता रही है। दूसरी बात, अगर हम देखें, आपके मणिबंध में 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं, निश्चित तौर पे 2 रेखाएं दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है आप अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। 2 रेखाएं होने पर जीवन काल के प्रारंभिक दौर में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है, और उसी संघर्ष के बदौलत व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख को भोगता है, ये रेखाएं कह रही हैं। यहां पे अगर हम देखते हैं तो जो आपका निम्न मंगल है वो थोड़ा सा बैठा हुआ है, लेकिन 1-2 रेखाएं भी जा रही, ये अच्छा है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा ये घटाता है, लेकिन ये उठा हुआ है तो पराक्रम को, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है। लेकिन ज़्यादा फूल गया है तो थोड़ा व्यक्ति के अंदर कभी कभी गुस्सैल स्वभाव ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत साधारण है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। बुध आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका शनि, आपका सूर्य, आपका बृहस्पति अगर अच्छे भाव में होते, और जिस प्रकार से ये यहाँ पे बड़ा सुंदर है, ये यकीन मानिएगा जिस काम में आप हाथ डालते उसमें पूरी की पूरी सफलता अर्जित करते। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होते, और योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहता है। लेकिन फिर भी जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे अधूरा में नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं, ये पर्वत बता रहा है। आपकी हथेली में बुध का पर्वत वास्तव में बहुत सुंदर अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ये माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, और पैकेजिंग का मालिक है तो कहीं ना कहीं तन की सुंदरता भी अच्छी उभर कर आएगी, ये बता रहा है। चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस है, थोड़ा सा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं ना भावुकता व्यक्ति के अंदर आ जाती है, थोड़ा इमोशनली व्यक्ति सोचने बैठ जाता है, और मन कभी कभी गड़बड़ रहता है अगर ये स्थिति होती है तो। देखिएगा, मैं आपको निश्चित तौर पे सभी ग्रहों का एक उत्तम उपाय दे रहा हूं, और साथ में सूर्य क्रिया दे रहा हूं। इसको जरूर करिएगा, आपको जीवन में बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और 18 महीने के बाद जो है आपको साफ रास्ता दिखने बैठ जाएगा। उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि जिस चीज़ के लिए मैंने क्वेश्चन पूछे हैं क्या वो वास्तव में हो पाएंगे, और इसकी संभावना को ये उपाय बढ़ा देंगे, ये क्रियाएं बढ़ा देंगे। तो करने की कोशिश करें। अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है कि योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। पर कुछ कुछ योग हैं, जैसे सूर्य पे संतान सुख का बहुत अच्छा योग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र के कारण जो है शादी का योग नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं उपाय दूंगा, उपाय को विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित तौर पे आगे पूरा दिखने बैठ जाएगा, साफ तरह से ग्रह नक्षत्र बताने बैठ जाएगा वास्तव में क्या करना है और क्या होने वाला है। हाँ, ये बात तो निश्चित है, आने वाले समय में करियर और धन के मामले में निश्चित रूप से बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे, लेकिन भावनाओं के वशीभूत होकर त्वरित निर्णय न लें, उसके कारण नुकसान हो सकता है। इस चीज का बस ध्यान रखना, और भावनाओं में आके जो है कोई भी कार्य मत करना, अपना बुद्धि का प्रयोग करना, ये आपकी हथेली बता रही है। बहुत सुंदर है, बहुत सरल है, बहुत सीधी है, और उपाय दे रहा हूं उसको करने की कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।